जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद, सुबह बखैर। और बात करेंगे सोशल मीडिया की। जब भी मैं सोशल मीडिया की बात करती हूँ तो यही जिक्र आता है कि इस दौर में आप जहाँ बहुत सारी चीज़ें और चैलेंजेस जो हैं वो फेस करें, वहाँ आप ख़वातीन ख़ास तौर से जब स्किन केयर की बात करती है, कोई ट्रेंड जो है वो वायरल होता है, तो कभी ये होता है कि हम एक रील खोलते हैं तो उसमें आता है आइस फेशियल कर लें, उससे आपकी स्किन टाइट होगी और आपकी ग्लोइंग स्किन होगी। कभी कहते हैं कि कोई भी टूथपेस्ट उठाएं और वो आपकी एक्नी का हल है। कभी हम देखते हैं कि बेकिंग सोडा जो है वो, उसको बेकिंग सोडा को इस्तेमाल करने को कहा जाता है, किसी चीज़ में मिक्स करें और उसको अपने फेस पे अप्लाई करें तो उससे आपकी स्किन बेहतर होगी। और फिर कभी कभी ये भी होता है कि कहा जाता है कि जितनी भी आपकी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, घर के किचन से जो चीज़ें हैं उन्हें इस्तेमाल करें। मगर होता क्या है कि हर स्किन उन तमाम जो रेमेडीज़ हम देख रहे होते हैं वो उसके लिए नहीं बनी होती है, सूटेबल नहीं होती। बाज़ दफ़ा हम ये चीज़ें जो वायरल हुई थी उनको इस्तेमाल करने के बाद बहुत सी परेशानियां जो है उनका सामना करते हैं। लेकिन फिर वही बात करने की है, क्या वाकई हर DIY डू इट योर सेल्फ वाली चीज़ें आपके लिए हैं, मेरे लिए हैं, या ये उस वायरल वीडियो के लिए ही है तो उस तक ही महदूद रहना चाहिए? इस सब पे आज हम बात करेंगे। और कौन सा ट्रेंड जो सिर्फ अच्छा ही नज़र आता है, क्या वाकई अच्छा है या नहीं? क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, बल्कि रात को जब मैं डिनर कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि बहुत सारे हमारे पास जो है न्यूट्रिशनिस्ट आते हैं, वो कहते हैं ये खाना है, ये नहीं खाना, इस टाइम खाना है, इस टाइम नहीं खाना। और उसके बाद क्या होता है कि उन्हीं में से चलें, चाहे मैं अपनी बात कर लूँ। तो मैं ये बात समझ रही होती हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद में कहती हूँ कोई बात नहीं, कर लेते हैं इस तरह। तो इस चीज़ से कितना हमें बचना है ये हमें बताएंगी आज की गेस्ट। पहले उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ हैं डॉक्टर नौशीन, डेंटिस्ट भी हैं, एनेस्थेटिक नौरीन और डेंटिस्ट भी हैं और न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। अब मैं नहीं, ये न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है क्योंकि नौशीन का नाम मुझे इसलिए याद आ रहा है कि मैं रात को उन्हें याद करी थी। नौशीन, नया साल मुबारक हो आपको। डॉक्टर नौरीन है हमारे साथ, डेंटिस्ट हैं, एनेस्थेटिक फिजिशियन है, फाउंडर ऑफ डिमोर क्लिनिक की। इनसे मिलते हैं और जानते हैं, पाकिस्तान में आई हैं और काफ़ी अरसे के बाद आई हैं तो कैसा महसूस कर रही हैं। पहले तो नौरीन, आपको वेलकम करते हैं। इतने सारे मेरे पास गेस्ट आते हैं और इतने अच्छे आपकी तरह गेस्ट हैं सारे। वालेकुम अस्सलाम। आपको वेलकम के साथ साथ आपका शुक्रिया और नया साल मुबारक। और ये बताइए कि आपकी सुबह कैसी हुई और आपने आज नए साल के लिए क्या सोच लिया आज के दिन से? सो मच फॉर हैविंग मी इन द शो। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के नए साल की बहुत अच्छी आगाज़ है, पॉजिटिविटी के साथ है। आई एम हेयर। सुबह में फ्रेश होके एक अच्छा आगाज़ मुझे मिला, एक लाइवली पर्सन मुझे मिला। थैंक यू सो और मेरे मच। लिए यही एक पॉजिटिव वाइब बहुत है कि मैं इसे आगे लेकर चलूँ। बात आपने जो करी ट्रेंड्स और स्किन के हवाले से, तो ये इशू एड्रेस करना बहुत ज़रूरी हो गया है एग्जैक्टली। क्योंकि अब यंग बच्चियां हैं, उनके हाथ और उनके टाइम ज़्यादा फ़ोन पे गुजर रहे हैं। तो उस चीज़ में वो लोग जो हैं ट्रैप में पड़ जाती हैं कि ये ट्रेंड चला है और हमने यही करना है, हमने ये उधर देखा था, अम्मी हमें ये चीज़ ला के दें और हमें करना है। और बाज़ औक़ात बच्चियां बग़ैर मामा से पूछे हुए, बड़ों से पूछे हुए ये चीज़ें कर लेती हैं। और ज़्यादा फोकस हमारा यूथ पे ही है जी क्योंकि जी। हमने इनकी स्किन को बचाना है। अब मैच्योर स्किन के अलग मसाइल होते हैं, बच्चियों के स्किन के अलग मसाइल होते हैं। और वन साइज़ फिट्स ऑल वाली जो अब एक ट्रैप चल गया है कि अगर सेलिब्रिटी ने किसी ने कर लिया है तो हमने भी करना है, जबकि अल्लाह ताला ने हमारी स्किन जो है वो हर एक की इंडिविजुअल बनाई है। एग्जैक्टली। नौरीन, अभी आप जब अपने बात करें ना सेलिब्रिटी या फिर वो आपके इन्फ्लुएंसर जो आजकल जी इतने वायरल हो रहे हैं, बिल्कुल ये बात वही अभी जो मैं कही थी ना, मैं रात को बैठ के सोच रही थी, मैंने तो उस वीडियो में या गेस्ट ने ये कहा था बिल्कुल तो अरे कोई बात नहीं, या मैंने ये वीडियो बनाई थी कि भाई ये वाली जो है स्किन केयर मैं करती हूँ, ये आप भी करें। बाद में मैं खुद तो करती नहीं हूँ लेकिन मैंने वायरल हो रहा था, सब ट्रेंडिंग था तो मैंने कर दिया। तो ये बताइए ये कितना नुकसानदायक भाई? इस तरह से है ना महानूर, देखिए हम लोग अपने आप को पहले समझते नहीं हैं, हमें अपनी स्किन को स्टडी करना चाहिए। अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमें खुद करना है सही तरीके से कि हर चीज़ उसमें जो आ रही है वो हमारे लिए नहीं। सबसे पहले आपको अपनी स्किन के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप क्या है। आपको हर चीज़ की ज़रूरत नहीं है और हर चीज़ आपकी स्किन पे काम भी नहीं करेगी। सेलिब्रिटी की स्किन अलग है, उसकी ऑयली है, आपकी ड्राई है, आपकी कॉम्बिनेशन है। वो प्रोडक्ट जो सेलिब्रिटी लगा रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए बनी हो। तो टेस्टेड तो होती हैं सारी चीज़ें स्किन टाइप्स पे, इतनी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल्स हैं, सब रिसर्च करके मार्केट में चीज़ें लॉन्च करते हैं हर स्किन टाइप के हवाले से। लेकिन ये ज़रूर जहन में रखें कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है वहाँ एक वो भी चीज़ हो रही है कि उसके साथ लो क्वालिटी चीज़ें भी बन रही हैं। तो आपको नहीं मालूम कि जिस चीज़ की मार्केटिंग बहुत अच्छी हो रही है वो अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट है भी कि नहीं। तो आपके लिए वो एक कहना चाहिए कि क्विक फिक्स नहीं होगा, वो लॉन्ग टर्म डैमेज भी
बन सकता है। तो हमें क्विक फिक्स के चक्कर में जो एक ये हमारा माइंडसेट है ना कि बस रातों रात हमारी चीजें हो जाए, हमें इस ट्रैप में बिल्कुल नहीं आना सही। है। डॉक्टर नौरीन, ये बताइए, एक्नी ट्रीटमेंट हो गई या फिर जो आपको दीगर मसाइल होते हैं स्किन के, आजकल सर्दियां हैं, ड्राइनेस हो रही होती है, आपको स्किन जो है वो बर्न भी हो जाती है बात, आप जब सूरज के सामने ब्लेमिशेस हो जाते हैं, डार्क हो जाती है। लेकिन क्या वाकई ये जो ट्रेंडिंग में है कि लीमू आप इस्तेमाल कर लें, बेकिंग सोडा और लीमू मिला बिल्कुल भी के, नहीं। टूथपेस्ट, नहीं, ये बिल्कुल भी चीजें नहीं। कितनी नुकसानदेह है, जरा हमारे नाज़रीन को बताइए एज ए डॉक्टर। बिल्कुल, देखिए जो चीज़ बनी है वो उसी चीज़ के लिए बनी है। टूथपेस्ट दांतों के लिए बना है, उसमें जो केमिकल है वो दांतों और पे आप ही तो असर डेंटिस्ट हैं, आप करेंगे। बताइए और वो एक बिल्कुल ये बात। रिसर्च करके टूथपेस्ट बनाया गया है कि उसके अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो दांत के लिए इफेक्टिव है, स्किन के लिए नहीं है। तो हमारी स्किन पे अल्लाह ताला ने एक नेचुरल बैरियर रखा है जो कि होना ज़रूरी है। कुछ नेचुरल बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं बाकी चीज़ों से। ऑयल प्रोड्यूस होता है, वो डर्ट को बिठा लेता है, स्किन पे अटैक होने नहीं देता। तो नेचुरल बैरियर को प्रिजर्व करना है। ये जो उल्टी सीधी चीज़ें हम लगाते हैं ना, इसका फौरी इफेक्ट आता है और फिर पीछे चले जाते हैं हम 2 दिन पीछे। अगर वो वाइटनिंग कर रहा है लीमू, तो 2 दिन बाद आप बिल्कुल आप उसका ऑपोजिट इफेक्ट देखेंगे। टैन भी फील करने लग जाते हैं अपने आप को। आपने अपनी स्किन बैरियर को खत्म कर दिया। स्किन का एक पीएच होता है, वो पीएच मेंटेन करते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, बेकिंग सोडा वगैरह एक इंस्टेंट चीज़ें हो तो जाती हैं और कहते हैं यार इंसान, अरे कितना अच्छा इफेक्ट आया। लाइक ये फार्मूला क्रीम्स की तरह बन जाती हैं रातों अच्छा रात। अभी हम खाली बेकिंग सोडा की बात करें, लेमन की बात करें, मैं तो कॉफी तक का है कि कॉफी भी स्क्रबिंग बहुत के ज्यादा लिए ट्रेंडिंग मैंने है। देखा हनी में वो कॉफी में शुगर, ब्राउन शुगर मिला के। देखिए अभी ये हो गया है कि हर चीज जो है ना कंटेंट बन चुकी है। अब जिसने भी कंटेंट क्रिएट करना है ना, उसने उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं देखनी ना, वो ये देख रहे हैं कि आप क्या मैसेज दे रहे हैं। बस आपने व्यू लेना है। अब व्यू लेने के लिए आप कुछ भी दिखा दें, कोई शुगर से स्क्रबिंग कर रहा है। मतलब नेचुरल चीजें अच्छी हैं, कुछ अच्छी हैं और कुछ ऐसी हैं कि आपको लॉन्ग टर्म डैमेज इफेक्ट। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे कि कुछ अच्छी चीजें क्या हैं, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर नौरीन से पूछूंगी, आजकल कोल्ड थेरेपी बहुत ज्यादा चल रही है, फेशियल थेरेपी। आप आइसिंग कर रहे हैं फेस के ऊपर, या कोल्ड वाटर में जो है अपना फेस थोड़ी देर के लिए। ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि हम एक समर कंट्री है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ये एक समर कंट्री है। स्किन टाइटनिंग के लिए ये है बेस्ट है? तो नहीं कहूंगी मैं, पोर्स बंद होते हैं, पोर्स बंद हो जाएंगे। से भी आपका ताल्लुक है ना? आपके बिल्कुल आप सही कह रही हैं, पोर्स बंद होते हैं आपके, स्किन टाइट होती है, मेकअप जो है अच्छा बैठता है। हमारी जो एनवायरनमेंट है पाकिस्तान का, इसमें गर्मी की वजह से क्या होता है, हमारे पोर्स खुलते हैं और हम लोग की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा परस्पायर करती है, ब्रीथ करती है, ब्रेकआउट करती है, एक्नी फ्लेयर्स होते हैं। तो आइसिंग से थोड़ा ये इंस्टेंट इफेक्ट आ जाता है कि पोर्स बंद हो जाते हैं और उससे आपकी एक टेक्सचर स्किन की इम्प्रूव होती है। बट हर चीज़ को ना एक लिमिट में रखना चाहिए। मतलब ये नहीं कि बस आप बर्फ़ ही लगाए जा रहे हैं। तो इसका सही तरीका क्या है, किस तरीके से आपको आइसिंग करनी है? क्योंकि सर्दियों के मौसम में भी बाज़ लोग जो है कहते हैं नहीं हमें तो। सर्दियों के मौसम में तो देखिए मॉइस्चराइजिंग तो ज़रूरी है ही, डे एंड नाइट विद योर SPF। आपने सूरज से हर हाल में बचना है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, पूरे साल। ठीक है, SPF आपने वेयर करना है, मॉइस्चराइज़र आपने वेयर करना है। और बर्फ़ लगाने, और इसका ये है कि अगर आपको एक्सपोजर है बहुत ज़्यादा मेकअप जैसे आप हैं, आपका लाइफस्टाइल है, तो आप क्लिनजिंग करके अपनी एक दफ़ा आइस डिप ले लिया करें फेस का। अगर आपको साइनस वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है, अब ये भी चीज़ें देखनी होती है ना, ज़ाहिर है कुछ लोगों को साइनस होता है। तो अगर आपको लगता है कि यू कैन मैनेज, आप एक दफ़ा दिन में कर लें, डे टाइम में, नो हार्म। मैं अपने लिए नहीं पूछ रही थी, मैं आप लोगों के लिए पूछ रही हूँ कि मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती। और मुझे लगता है कि क्या कहते हैं, बहुत सर्दी लगती है। जो चीज आपसे मैनेज हो जाए। बिल्कुल, आपको इसको बहुत ज्यादा बेयर करना पड़ता है। बहुत सारे लोग इतनी देर तक जो है फेस को नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल में आ जाते हैं। तो ये चीजों को सोच समझ के, देख के, वीडियो देख के नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। यू कैन डेफिनेटली डू इट वंस इन अ व्हाइल, लाइक आप कभी कभार कर लें जब आपको लगे कि आपके पोर्स खुले हुए हैं, आप बहुत हीट में चूल्हे के आगे खड़ी रही हैं और फिर रात में दावत है, तो आपने थोड़ा सा मेकअप करने से पहले हल्की सी आइस डिप ले ली, आइसिंग कर ली, बस। इससे ज्यादा नहीं है। और ये सेकंड्स के लिए होता है। मैं कहती हूँ कि एक लिमिट में करना चाहिए। हम लोग बहुत आगे चले जाते हैं। अच्छा, ये आगे उससे मैं जरा थोड़ी सी आपसे ना इस बात पे बात करूंगी कि अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी वाइटनिंग क्रीम्स हैं, उनके कमर्शियल्स भी हम देख रहे हैं, ब्लीच क्रीम हो गई या इंजेक्शंस हो गए। आजकल तो हर चीज इतनी कॉमन हो जाती है वायरल होने के बाद कि वो इजीली मार्केट में भी अवेलेबल है और हर सैलून पे आप चले जाएं, एस्थेटिक क्लिनिक पे चले जाएं,
चलिए एक डॉक्टर के पास जाना एक अलग बात है, लेकिन बिल्कुल। हर जगह पे आपको मिल रही है। इसमें हम आपसे बात करते हैं नौरीन, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के Sure. बाद वापस आके मैं आपसे पूछूंगी कि किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको रातों रात वो जो ख्वाब देखा था सुबह न्यू वाला क्विक वाला, तो फिक्स किस तरह करना है इस क्विक रेमेडी को, तो यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा आप हमारे साथ। जी ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक और सुबह खैर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर नौरीन, जिनसे हम पूछ रहे हैं कि भाई किस तरह हम इन गैर म्यारी क्रीमों, ब्लीच क्रीम्स या फिर ये कह लें कि इंजेक्शन जो मार्केट में आ गए हैं उनसे बचें। और अभी हम ब्रेक में इतनी सारी हमने बातें की हैं। जी डॉक्टर नौरीन, आप क्या बताएंगी और बचें, और अगर खुदा ना खास्ता इस्तेमाल कर लिया है तो इस्तेमाल करने के बाद जो साइड इफेक्ट्स हैं उसको किस तरह खत्म करें? देखिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि क्विक फिक्स जो है वो महंगा पड़ता है बनिस्बत मेंटेनेंस के। मेंटेनेंस हमेशा आपको इकोनॉमिकल भी पड़ेगी और सेफ भी रहेंगे आप। तो हमेशा प्ले सेफ, इट्स योर स्किन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्किन एंड योर स्किन इज मोर एक्सपेंसिव देन द डैमेज डन बाय द क्रीम्स। सही। तो ये जो क्रीम्स हैं ये आप लगा तो रहे हैं, एक इंस्टेंट रिजल्ट भी आ रहा है, बट एक दफ़ा उसकी रिसर्च ज़रूर करें। हमेशा रिसर्च करें कि ये इसकी सोर्स क्या है, कहाँ बन रही है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उनको रीड करें। हमेशा उसके लेबल को पढ़ें और थोड़ा सा इंटरनेट पे पॉजिटिव रिसर्च करें कि इसके बारे में क्या लिटरेचर मौजूद है, ये मेरी स्किन टाइप के लिए है। और उससे भी बड़ी चीज़ जो हमेशा हर एक को करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें करने के साथ साथ कि मेडिकल प्रोफेशनल से कंसल्ट ज़रूर करें। कभी भी कोई भी चीज़ फेस, देखिए आपका फेस आपका चेहरा है, आपकी विंडो है, आपका गेटवे, आपका सब कुछ आपका फेस है, ठीक है। आप उसके साथ लाइट हो ही नहीं सकते। यू हैव टू बी सीरियस विद योर फेस। डॉक्टर नौरीन, यहाँ पे एक प्रॉब्लम और भी है। लोग कहते हैं कि हम जो है इसलिए स्किन स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते, या जब प्रॉब्लम होती है जब ही जाते हैं कि वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, वो अपनी मर्जी के जो है क्रीम्स लिख देंगे। ये भी एक माइंडसेट बना हुआ है, क्या कहेंगे इस पे आप? मैं ये समझती हूँ कि अब माशाल्लाह पाकिस्तान में जिस तरह से ग्रोथ हो रही है चीज़ों में, और स्पेसिफिकली इन एस्थेटिक इंडस्ट्री, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये एक्सपोजर है यहाँ पे, जितनी मैंने देखी हैं चीज़ें, आपको कंसल्टेशन आराम से मिलेगी। आप कंसल्ट करें, आप फ़ौरन जंप ना करें कंक्लूजन पे कि नहीं मैंने इससे जो है ना ट्रीटमेंट लेना है। आप पहले कंसल्ट करें, आपको नहीं समझ में आए आप दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करें, बट गो टू अ मेडिकल प्रोफेशनल, एस्थेटिक फिजिशियन। देखिए इस चीज़ में भी दो चीज़ें आ जाती हैं कि हम लोग सैलॉन्स और एस्थेटिक क्लिनिक्स को मिक्स कर देते हैं। जैसे हम आम आवाम की बात गया है बहुत ज्यादा, बिल्कुल सैलून पे भी एस्थेटिक क्लिनिक का नाम लग गया है। लेकिन आप ये देखिए कि उस एस्थेटिक क्लिनिक को एक मेडिकल प्रोफेशनल चला रहा है कि नहीं चला रहा है, उसका बैकग्राउंड मेडिसिन होना जरूरी है, उसके क्रेडेंशियल्स देखें। एज एन एस्थेटिक फिजिशियन आप मुझे या हमारे नाज़रीन को क्या बताएंगी कि हम जब कंसल्ट करने जाएं तो हमें क्या चीज़ जो है पहले देखनी चाहिए कि भाई वाकई ये बिल्कुल बिल्कुल आपका ये राइट है, ये दिस इज़ योर बेसिक राइट। अपने आप को इम्पोर्टेंस दें और आप ये सोच के जाएं कि मेरी स्किन मेरे लिए अहमियत रखती है। मैं अपनी स्किन किसी ऐसे इंसान के हाथ में दूंगा जिसको प्रॉपर नॉलेज होगी, जिसकी डिग्रीज अथेंटिक हैं, क्रेडेंशियल्स वैलिड हैं और PMDC से रिकग्नाइज्ड हैं। तो ऐसे बंदे से काम करवाएं अपना, और कंसल्टेशन लें और फिर रिसर्च करें और फिर सेकंड ओपिनियन लें, सेटिस्फाई हो, उसके बाद प्रोसीड करें। और लेकिन सोशल मीडिया पे इतना मिसलीड किया जा रहा है, इस मिसलीडिंग के हवाले से आप क्या कहेंगी? सोशल मीडिया की जो मिसलीडिंग जो आप सारा दिन देख रहे हैं तो वो तो असर करेगा ना, बिल्कुल असर करेगा। आप उसी चीज़ को आप लेकर जाएं ना अपने एस्थेटिशियन के पास, फिजिशियन के पास, उससे बात करें, उससे डिस्कस करें कि मैंने ये प्रोसीजर देखा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। ऐसा नहीं करते कि ये तस्वीर ये इस तरह का हमें तो आई मेकअप चाहिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जब आप अपनी मेकअप और दूसरी चीज़ों, कॉस्मेटिक चीज़ों में इतना आप लोग ट्रेंड दिखाते हैं कि भाई मुझे ये हेयर कट चाहिए, आप ये ऐसा कर दें, चलें वो तो हेयर कट है, बट यहाँ तो आपका सारा स्किन का आ जाए। देखिए बर्न्स हो जाते हैं स्किन पे गलत तरीके से मशीन यूज़ की, क्योंकि अब ये इंडस्ट्री मशीन मैकेनिकल हो गई है, ये ज़्यादातर टेक्निकल हो गई है। तो इसमें आपके पास ये एक्सपर्टीज़ होना ज़रूरी है कि मशीन चलाने वाला बंदा प्रॉपर नॉलेज रखता है, क्रेडेंशियल्स हैं, वो वैलिड है, उसके पास लाइसेंस है प्रैक्टिस का, तो आप ये चीज़ें जो हैं उसके पास से जाके करवाएं और क्रेडेंशियल्स देखें हमेशा डॉक्टर के। लेकिन ये आपको कैसे पता चलेगा कि भाई इनके पास लाइसेंस है या नहीं? क्योंकि आप उनसे मांग सकते हैं, ये आपका बेसिक राइट है कि आप अगर कोई सैलून आपको ऑफर करता है कि आइए हमारी ये डॉक्टर साहिबा बैठी हुई हैं और ये मशीन रखी है आपके लेज़र कर देंगी, तो आप बोलें ये डॉक्टर साहिबा इनकी ID है, कोई PMDC की कोई ID है तो दिखा दें,
मैं इनसे करवा तो इस फिर आप जो है उन पे भरोसा करें। बिल्कुल बिल्कुल ट्रस्ट पहले बिल्कुल ट्रस्ट जरूरी है। आपका कॉन्फिडेंस होना प्रैक्टिशनर पे बहुत जरूरी है। अभी हम यंगस्टर्स की बात कर रहे थे, यंग बच्चियां खास तौर से ये रेमेडीज वगैरह इस्तेमाल करती हैं और उनके साथ क्या होता है कि इतनी यंग यूथफुल स्किन होती है और ज़्यादा वो ख़राब हो जाती है। मुझे ये बताइए कि कौन सी एज में जो है आपको एस्थेटिक फिजिशियन की ज़रूरत पड़ती है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया महानूर। देखिए एज का तो वैसे इससे ताल्लुक नहीं है, आपका जो इन्वायरमेंट होता है वो आपकी स्किन को कभी कभार जल्दी भी एज कर देता है। जैसे बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर है, बहुत ज़्यादा ड्राई कंट्री में आप रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, तो एजिंग इफेक्ट्स ज़्यादा आते हैं। अगर आपकी जो भी एज है, आपकी जो भी प्रॉब्लम विजिबल हो रही है स्किन में अर्ली एज क्या मैं कहूँगी, क्योंकि यंग बच्चियों की स्किन रीजेनरेटिव होती है, इट कीप्स ऑन रीजेनरेटिंग आफ्टर एवरी फ्यू वीक्स आपकी नई स्किन आती है और यूथफुल होती है। आपकी स्किन पे अगर कोई चीज़ ख़राब हो भी गई है तो खुद ही रिपेयर होगी। अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम रखा है बॉडी में कि स्किन खुद रिपेयर होती है, इट टेक्स टाइम। अब यहाँ टाइम की बात मैंने की ना, तो यहाँ आ जाती है पेशेंस की बात। पेशेंस और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है स्किन रेजीम के अंदर, आपने पेशेंस रखना है अपने। मुझे आपसे स्किन रेजीम भी पूछनी है, और अब जब आप बात कर रही हैं ना एकदम से कि ऐसी कंट्री में आप रहते हैं जहाँ ड्राई हो आपकी स्किन और आपको जो हाइड्रेट रहना है, तो मुझे बात अभी याद आई, कल ही एक रिसर्च जो है वो पढ़ी जा रही थी कि एक चाइनीज़ डॉक्टर हैं जो इस्लामाबाद में आई और उन्होंने पाकिस्तान की ख़वातीन के हवाले से कहा कि इनकी जो स्किन है ज़्यादातर उसकी मेन रीज़न जो उन्होंने कहा ना कि डल स्किन क्यों है और इतनी जल्दी उन पर एजिंग क्यों आ जाती है, वो इसलिए आती है कि वो हाइड्रेट नहीं रखती हैं अपनी स्किन को। सबसे ज्यादा उन्हें अपनी स्किन को हाइड्रेट रखने की जरूरत है, जब भी आपकी स्किन जो है वो यूथफुल नजर आती है। और अभी आप भी जिक्र कर रही थी, मैं अभी आपसे यही कह रही थी कि हम लोग सबसे बेसिक चीज को इग्नोर कर देते हैं, हम ओवरलुक कर जाते हैं। अरे यार हम कहीं आए हुए, अरे वॉशरूम, हम यही सोचते हैं ना कि जाना पड़ जाएगा, एक काहिली होती है ये। जबकि ये सोचें कि आप फ्लश कर रहे हैं अपनी बॉडी को, आपकी बॉडी को फ्लश होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग डिटॉक्स करना क्या होता है, वो यही होता है कि आपके टॉक्सिन्स निकलें, रोज निकलेंगे, क्योंकि आप खाना खा रहे हैं और हर चीज़ जो है वो आपकी बॉडी में रुक भी रही है, जा भी रही है। तो जो रुक रही है उसमें से भी कुछ चीज़ें हमें मजीद निकालनी। और आप पता जब ये बात करिए टॉक्सिन्स जो आपके निकलते हैं, टॉक्सिफाइड कर रहे हैं अपनी बॉडी को, तो ये टॉक्सिन्स जो है ना आपके वो जहन में जो आपके अपनी बॉडी को जितना अच्छा देखेंगे, जितना फ्रेश देखेंगे, उतना आपके स्किन के साथ साथ आपका जहन भी फ्रेश होता है। और बहुत सारी चीज़ें, हाइड्रेशन के फायदे एक नहीं है, हाइड्रेशन के 2-3 फायदे ये भी कि आपको ब्रेन फॉग नहीं होता, आपको हाइड्रेटेड रहते हैं आपको माइग्रेन्स नहीं होते। सर के दर्द का भी बहुत बड़ा एक ही वजह है। मुझे बताइए नौरीन, हम सबको आप क्या ऐसी 3 पॉइंट्स या 3 टिप्स ड्रॉप करके जाएंगी आज न्यू ईयर के मौके पे कि नया साल है, नया दिन है, हम इस साल अपने स्किन रेजीम के लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं? अच्छा, 1 मिनट में आपने बस मैं कहूँगी कि एक लफ्ज़ याद रखिएगा, शुगर। तो शुगर में एस जो है वो शुगर आपकी दुश्मन है, और यू जो है यूवी लाइट से बचना है, ठीक है, तो सन ब्लॉक लगाना है। और जी जो है वो ग्रेटिट्यूड है, शुक्र अल्लाह का रखना है। और ए अपनी एंजाइटी कंट्रोल रखनी है, स्ट्रेस नीचे रखना है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन स्किन खराब, ये मैंने अभी बात बोली थी। और आर जो है वो रिसर्च है। तो शुगर को याद रखिएगा, रिसर्च करें और फिर अपने मुंह पे कुछ लगाएं, ऑथेंटिक लोगों के पास जाएं, शुगर से बचें, स्लीप पूरी लें और सूरज से बचें, SPF का जरूर यूज रखें। बहुत यही मैं 1 मिनट में कह सकती हूँ। बहुत शुक्रिया। और आपने जिस तरह से शुगर को यूज किया है, और शुगर हमें नहीं यूज करनी है अपनी जिंदगी में, वो यही शुगर है, बिल्कुल। लेकिन वैसे आपने शुगरी बातें जरूर करनी है एक दूसरे से। बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। और जनाब आपको कहेंगे यहाँ पे कि लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।